आजकल पति व पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर भी विवाद इतना बढ़ जाता है कि वह रिश्ते को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके लिए उन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के लिए तलाक लेना पड़ता है। परंतु तलाक लेना या देना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। हमारे देश में लोग डिवोर्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन डिवोर्स लेने की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी जानकारी आज के समय में भी बहुत से लोगों को नहीं है। आज की वीडियो के द्वारा बहुत ही सहज भाषा में जानेंगे कि तलाक क्या है, भारत में तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है, या डिवोर्स के लिए कानून क्या कहता है। इसलिए अगर आप भी आज के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वहीं जानते हैं कि तलाक क्या होता है। देखिए, तलाक एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवाहित पुरुष व महिला अपने विवाहित जीवन के सभी संबंधों को खत्म करने का निर्णय लेते हैं। यह कार्य वैवाहिक जीवन के एक ऐसे मोड़ पर लिया जाता है जब विवाहित जोड़े के रिश्तों के बीच बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। शादीशुदा महिला व पुरुष के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण उन दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में वह आपस में समझौता नहीं करने के कारण तलाक के माध्यम से अपने पति और पत्नी के रिश्ते को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा खत्म कर देते हैं और अलग हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह विवाह को समाप्त करने का एक ऐसा तरीका है जो दोनों पक्षों को कानूनी और आर्थिक रूप से अलग अलग तरीके से अपने जीवन जीने की अनुमति देता है। आइए जानते हैं भारत में तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है। भारत में तलाक की प्रक्रिया को 6 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, याचिका दाखिल करना। इसके पहले चरण में पति या पत्नी में से किसी के द्वारा पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में तलाक याचिका दायर करना होता है। याचिकाकर्ता याचिका में डिवोर्स लेने के सभी बातों का जिक्र करता है, जैसे कि तलाक के आधार, विवाह के बारे में विवरण और मांगी गई चीजों की सूची। वहीं दूसरे स्टेप की बात करें तो न्यायालय द्वारा सम्मन जारी करना। याचिका दायर करने के बाद अदालत दूसरे पक्ष को तलाक की कार्रवाई के बारे में सूचित करने और जवाब देने का अवसर प्रदान करने के लिए सम्मन जारी करती है, और उसके बाद सम्मन प्राप्त होने के बाद दूसरे पक्ष को याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए एक समय दिया जाता है। वे या तो डिवोर्स का विरोध कर सकते हैं या इसके लिए सहमत हो सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष इस डिवोर्स का विरोध करता है तो ये तलाक या इसके लिए दी जाने वाली अन्य राहत के लिए अपने स्वयं के आधार या कारण बताते हुए प्रतिवाद या विरोध दायर कर सकते हैं। इसके उपरांत साक्ष्य और तर्क की बारी आती है। इसके बाद जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दायर कर दी तो कोर्ट सबूत और तर्क पेश करने के लिए सुनवाई का समय निर्धारित करती है। इसमें गवाहों को पेश करना और उनके मामले का समर्थन करने वाले कानूनी बातें शामिल हैं। अदालत तलाक के कारण बच्चों की कस्टडी यानी बच्चा किसको मिलेगा, संपत्ति का विभाजन और गुजारा भत्ता जैसी बातों पर विचार कर सकती है, और इसके बाद ही मध्यस्थता, निपटान, चर्चा यानी कुछ मामलों में अदालत दोनों पक्षों को समझौता या आपस में चर्चा करने के लिए कह सकती है, ताकि उन्हें बच्चे की कस्टडी, बच्चे से मुलाकात और संपत्ति विभाजन जैसे मुद्दों पर एक समझौते करने का मौका मिल सके। यदि कोई समझौता हो जाता है तो इसे अनुमोदन के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है, और अंतिम चरण में तलाक की डिग्री। यदि अदालत सबूतों और पेश किए गए तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट है और यदि कोई समझौता नहीं होता है तो तलाक की डिक्री ऑफ डिवोर्स सुना दी जाती है। यह डिक्री कानूनी रूप से विवाह को समाप्त करती है और कंडीशन ऑफ डिवोर्स को जारी करती है, जिसमें बच्चे की कस्टडी, मुलाकात के अधिकार, गुजारा भत्ता और संपत्ति का विभाजन जैसी सभी बातें निर्धारित होती हैं। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए।